कानों में शोर सुनाई देना या कानों में घंटियां बजना, दोनों कानों में या किसी भी एक कान में आवाजें आना, किसी भी किस्म की। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे दिल धड़कता है कानों में आवाज तेज हो जाती है। ये तमाम आवाजें हकीकतन मौजूद नहीं होती, यानी जो इंसान आपके पास बैठा है उसको नहीं सुनाई दे रही, बस सिर्फ आप ही को सुन रही हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है और ये किस बीमारी की अलामत है? आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब नाउ टू लर्न द सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ। कान में क्लिक की आवाज आना या बज़ की आवाज आना और शोरज़दा घंटियों की आवाजें आना, इस बीमारी को मेडिकल टर्म में टिनाइटस कहते हैं। टिनाइटस मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होता है, जिसको डायग्नोज करना खासा कॉम्प्लिकेटेड है। यूनाइटेड स्टेट में हर साल 10% लोग इस बीमारी से मुतासिर होते हैं। टिनाइटस या तो बिल्कुल खतरनाक नहीं होता और बाज़ केसेस में ये जानलेवा भी साबित होता है। बिल्कुल खतरनाक ना होने से मुराद ये है कि अगर कान में वैक्स की बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है तो उस वजह से भी टिनाइटस हो सकता है। टिनाइटस अदर मेजर डिजीज से भी कनेक्टेड है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ENT का ही मसला हो। टिनाइटस की कुछ सीरियस कॉजेज और कंडीशंस हैं जो बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं है, क्योंकि ये कान का शोर आपको इतना तंग करेगा कि ना चाहते हुए भी आपको प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। नंबर 1, अगर तो कान के पर्दे के आगे बहुत ज्यादा वैक्स का ब्लॉकेज है। देखिए, बहुत से लोग कॉटन बड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिससे वैक्स निकलने की बजाय डीपली और ज्यादा अंदर चली जाती है। जब ब्लॉकेज होगा और कान का एयर ड्रम फड़फड़ाने लगेगा तो आवाज तो आएगी और वो शोर ज्यादा भी होगी, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से नहीं फड़फड़ा रहा। नंबर 2, अगर आप बहुत ज्यादा शोर वाले एरिया में रहते हैं या ऐसी किसी जगह काम कर रहे हैं तो हेयरिंग लॉस शुरू हो जाता है। ज्यादातर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग इससे मुतासिर होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का नॉइस होता है, जो आपके टिनाइटस की एक मेजर कॉज बन सकती है। नंबर 3, अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन है या फिर साइनस का कोई प्रॉब्लम है और अगर कोई हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं तो तब भी टिनाइटस आपको होने के चांसेस हैं। नंबर 4, हार्ट डिजीज या फिर सर्कुलेटरी डिजीजेस का कोई मसला। कान की नर्व बहुत सेंसिटिव होती हैं, अगर जहाँ खून जमा हो जाए और ब्लड सही से सर्कुलेट ना करे तब भी कान में शोर सुनाई देगा, जो कि टिनाइटस के मसले को जन्म देगा। नंबर 5, इसके अलावा थायराइड, डायबिटीज और ओबेसिटी भी इस टिनाइटस के मसले से लिंक करती हैं। टिनाइटस कान की नसों का और खून की नालियों का मसला है और ये सब डिजीजेस कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो को मुतासिर करती हैं, रुकावट का सबब बनती हैं। यही वजह है कि टिनाइटस की काजेज को जज करना बहुत ही कम्प्लेक्स है। ENT के डिपार्टमेंट से बाहर भी इसका इलाज मुमकिन है। अगर पेशेंट की हिस्ट्री में हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी बीमारियों का मसला हो, क्योंकि इन बीमारियों को जब पार्टिकुलर डॉक्टर मैनेज करवाएगा तो टिनाइटस अपने आप रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बाज लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कान में बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देता है और कुछ लोगों को तो टिनाइटस के दौरे भी पड़ते हैं। ये साउंड इतनी ज्यादा शिद्दत का होता है कि बर्दाश्त नहीं होता और उन लोगों को चक्कर भी आते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। इट्स मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल कि उनके ब्रेन ट्यूमर या फिर कान की वेन में ब्लड अकोमुलेट हो सकता है। ऐसे केसेस में डॉक्टर से फौरन रजू करें। हाँ, एक और कॉज है फेशियल पैरालिसिस। अगर किसी को लकवा हो जाए तब भी टिनाइटस हो सकता है। नाउ हाउ वी कैन ट्रीट टिनाइटस। टिनाइटस का इलाज कैसे मुमकिन है? टिनाइटस की हर पेशेंट की स्टोरी और हिस्ट्री डिफरेंट होती है। टिनाइटस को आफ्टर डायग्नोसिस अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इसकी डीप एनालिसिस देखी जाए तो 50 to 70 कॉजेज हैं और कॉमनली टिनाइटस 3 तरह से ट्रीट किया जाता है: साउंड थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस। साउंड थेरेपी में डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म के हेयरिंग एड्स सजेस्ट करते हैं, क्योंकि टिनाइटस एज फैक्टर की वजह से भी होता है, जिसमें सुनने की समात कम हो रही होती है। हेयरिंग एड्स की मदद से आप सेम फ्रीक्वेंसी पर साउंड सुन सकते हैं। ज्यादातर ये मसला अबाउ 60 होता है, बच्चों में ये बहुत रेयर है। इसके अलावा ऐसे लोगों में होता है जिसकी कान की नर्व्स कमजोर होती हैं। इसके अलावा डॉक्टर साउंड मास्किंग डिवाइस रिकमेंड करते हैं, जिसे टिनाइटस मास्क भी कहा जाता है। ये डिवाइस टिनाइटस की साउंड से ज्यादा शोर मचाती है, जिससे टिनाइटस की आवाज आना बंद हो जाती है। ये वाइट नॉइस या फिर कोई भी नेचुरल नॉइस होती है, जैसे अगर टीवी की केबल चली जाए तो शरशर की आवाज आती है, या फिर बारिश होने की आवाज, आबशार गिरने की आवाज। ये उन लोगों को सजेस्ट की जाती है जिनको रात को सोते वक्त टिनाइटस बहुत ज्यादा तंग करता है।
उनका कहना होता है कि दिन के वक्त जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, आसपास शोर हो रहा होता है तो हम ठीक महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही वो रात को सोने के लिए लेटते हैं और आसपास खामोशी होती है तो उनके कान बजना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली फिर बिहेवियरल थेरेपीज हैं, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। इसमें पेशेंट को साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है। इसमें थेरेपिस्ट पेशेंट का फोकस उसकी थॉट्स की तरफ कर देता है और उस पेशेंट को टिनाइटस के साथ रहना सिखाया जाता है। जब आहिस्ता आहिस्ता फोकस डाइवर्ट होने लगता है अपनी थॉट्स की तरफ, तो टिनाइटस और कान का शोर यहाँ पे कम हो जाता है और पेशेंट नेचुरली रिकवरी की तरफ चला जाता है। बास पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी मेडिसिन से रिकवर किया जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इमोशनल स्ट्रेस भी टिनाइटस की वजह है। टिनाइटस एस्प्रिन और नॉन स्टेरॉइडल ड्रग लेने से भी होता है। इन मेडिसिन को कम इस्तेमाल करके भी टिनाइटस पर काबू पाया जा सकता है। अगर आपकी टिनाइटस की कोई बहुत बड़ी कॉज नहीं है तो लाइफस्टाइल चेंजेस लाकर भी टिनाइटस से रिलीफ हासिल किया जा सकता है। एक्सरसाइज, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन टिनाइटस को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं, और अगर जिनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उनमें भी टिनाइटस हो सकता है, और अगर ये डेफिशिएंसी पूरी हो जाए तो टिनाइटस को रिकवर करना बहुत आसान है। अगर आप 40 डेज के लिए कॉर्न का इस्तेमाल करें, पूरे 40 डेज करना है, 10 to 12 डेज में आपको फर्क महसूस नहीं होगा। 40 डेज में विटामिन B12 इतना बॉडी में एकोमोलेट हो जाएगा जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, तो टिनाइटस अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये कंडीशन स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है। तो ये था टिनाइटस। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि टिनाइटस क्या है और इसकी क्या कॉजेज और ट्रीटमेंट है और किस तरह से इससे बचाव मुमकिन है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और इस तरह की हेल्थ इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हेल्थ विद नरगिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।